प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। और जैसा कि आपको पीछे पैनल पे दिख रहा होगा, नवोदय विद्यालय समिति यानी कि कुछ ना कुछ नवोदय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का ये वीडियो होने वाला है। और ये वीडियो किस चीज का है, ये है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास नाइन्थ लेटरल एंट्री selection test 2024. The last date of submission online application form is 31st 10th 2023 यानी कि 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। लेटरल एंट्री किसमें? नवोदय स्कूल्स के अंदर जो क्लास 9th है उनके अंदर जो लेटरल एंट्री का फॉर्म है वो निकल चुका है। उसकी लास्ट डेट क्या है? 31 अक्टूबर है। नीचे वाली लाइन देखिए, यहाँ पे क्लास 11th की लेटरल एंट्री का फॉर्म भी निकल चुका है। 9th और 11th दोनों की लेटरल एंट्री का फॉर्म निकल चुका है। दोनों की लास्ट डेट क्या है? 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर है। ठीक है, लेटरल एंट्री मतलब जो पहले एग्जाम्स हुए थे उनमें आप नहीं बैठे हो, सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो लेटरल एंट्री का फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेटरल एंट्री के अंदर प्रोसेस ये है कि वो बच्चा 8th क्लास पास होना चाहिए। ठीक है, अगर लेटरल एंट्री का फॉर्म आप भर रहे हैं तो 8th अपियरिंग बच्चा नहीं होना चाहिए, 8th पास होना चाहिए। लेटरल एंट्री के अंदर 8th पास होना चाहिए, लेटरल एंट्री वाले फॉर्म के अंदर 8th पास होना चाहिए। मतलब आप अभी अगर 8th पास आउट हैं और आप किसी कारणवश नवोदय में पहले एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो अब आप ये लेटरल एंट्री फॉर्म भर सकते हो। इसकी डेट क्या है? 31 अक्टूबर 2023, यानी कि अगला महीना अक्टूबर आएगा ना, उसकी 31 तारीख तक आपके पास डेट है। आप अगर 10th पास आउट हो तो आप 11th का भर सकते हो, आप अगर 8th पास आउट हो तो आप 9th का भर सकते हो। अब देखो भरना कैसे है या क्या चीज रहेगी, इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं। ये आ गई एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति का अगला साइट आ गया। देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू क्लास 9th लेटरल एंट्री कक्षा 9 में पार्श्व चयन, मतलब बाद का जो चयन होता है, लेटरल एंट्री जिसको बोलते हैं। ठीक है, चयन प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 2024-25 नेक्स्ट सेशन। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में ही आएगा क्लिक हियर फॉर प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे करेंगे? देखो, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन क्लास हमने कर दिया यहाँ पे। अब आपके पास में फॉर्म ऐसा निकल के आएगा, ऊपर लिखा हुआ आएगा, देखो, नवोदय समिति, नवोदय विद्यालय समिति एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, अब देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सिलेक्शन टू क्लास 9 2024 टू 25 थ्रू लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट, लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट, जवाहर नवोदय विद्यालय। इंस्ट्रक्शन क्या है? द कैंडिडेट हु आर स्टडिंग इन क्लास 8 इन 2023 जनवरी टू दिसंबर सेशन। ठीक है, जनवरी टू दिसंबर सेशन में जो स्टडी करते हैं, यहाँ 23 टू 24 अप्रैल टू मार्च सेशन, ये वाला, ओनली आर एलिजिबल टू द क्लास 9th लेटर एंट्री सिलेक्शन। मतलब वो बच्चे जो दिसंबर तक या तो 8th क्लास पास कर लेंगे या फिर आपका मार्च 24 सेशन तक 8th क्लास पास कर लेंगे, वो बच्चे शायद इसमें एलिजिबल है। आपके देख सकते हो, आप किया हुआ है, देखो, द कैंडिडेट हु स्टडिंग क्लास 8 इन जनवरी टू दिसंबर सेशन, ठीक है, या फिर अप्रैल 2022 टू मार्च सेशन, ओनली आर एलिजिबल। ठीक है, जिनका मार्च सेशन में रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप जुलाई तक चलते रहते हो, वो एलिजिबल नहीं है। all the information which will be submitted या should be correct subject of validation। मतलब जो आप इंफॉर्मेशन भरेंगे वो करेक्ट होनी चाहिए, गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या आपका सिलेक्शन हो गया, गलत इंफॉर्मेशन है तो आप डीबी के लिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तब आप बाहर हो सकते हैं। तो आप इंफॉर्मेशन का ध्यान रखेंगे कि कोई भी गलत चीज हमें नहीं देनी है। आगे सुनिए, अब यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ पे राजस्थान से हैं तो हम राजस्थान का स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने राजस्थान सेट किया, देखो इसने ले लिया। अब जैसे राजस्थान सेलेक्ट किया तो राजस्थान के यहाँ पे जिले दिखाएगा, आपको डिस्ट्रिक्ट दिखाएगा, राजस्थान में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। हमारा बीकानेर है, हम बीकानेर ले लेते हैं। अगर आप यहाँ पे सपोज एमपी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एमपी के जिले आ जाएंगे सारे के सारे। अगर आप यहाँ पे मान लो दिल्ली सेलेक्ट करते हो तो दिल्ली के अंदर जितने भी मतलब आपके ये जो चीजें ये आ जाएगी आपके मुंगेशपुर वगैरह। हम यहाँ पे राजस्थान के थे तो हमने राजस्थान सेलेक्ट किया था, आगे राजस्थान करते हैं सेलेक्ट। आइए, राजस्थान सेलेक्ट करने के बाद में राजस्थान का हमने बीकानेर सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है? सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट
फॉर क्लास 8 स्टडी, 8वीं कक्षा के अध्ययन का जिला चुने। 8वीं कक्षा के अध्ययन का जिला कौन सा है वो चुनना है। आपने 8वीं कक्षा कहाँ से अध्ययन की है। सपोज आप राजस्थान के हैं और आप बीकानेर से आपने पास आउट किए 8th क्लास या पढ़ रहे हैं, और फिर आपका है निवास जिले का चयन करें। मतलब आपका जो एड्रेस है, सपोज मैं यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो आप कि मैं हूं तो भाई कहाँ का, हनुमानगढ़ का, और मैं जो मैंने 8th पास आउट की है वो कहाँ से की है, आपके बीकानेर से की है। ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं कर सकते हम। देखो मैंने अभी किया था ना, देखो कि भाई मैं भरतपुर का हूं, मैंने बीकानेर से किया है, तो मैंने जैसे ही भरतपुर सेलेक्ट किया यहाँ क्या आ गया, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 8 स्टडी एंड रेजिडेंस शुड बी सेम। मतलब कि आपका जो ये वाला रेजिडेंस है 8th क्लास वाला, और जहां पे आप रह रहे हैं रेजिडेंशियल, वो भी सेम होना चाहिए। स्कूल और रेजिडेंस सेम होना चाहिए। जैसे ही बीकानेर सेलेक्ट करोगे ना आप, ये फट से ले लेगा, कुछ नहीं किया इसने, ले लिया। आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ कैंडिडेट, यहां पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। सपोज जैसे मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे संपत, ठीक है। ये मैंने संपत प्रजापत नाम लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मोबाइल नंबर देना है, और मोबाइल नंबर वही देना है जो एक्टिव मोबाइल नंबर हो आपका, ठीक है। फादर या मदर किसी का भी दे देना, एक्टिव मोबाइल नंबर हो जो आपके पास हो उस समय, और उस पर मैसेज आता हो, ओटीपी आएगा, एसएमएस आता हो उस पर। ऐसा नहीं हो कि कोई बंद नंबर देते जिसमें रिचार्ज नहीं हुआ हुआ। जिस नंबर में रिचार्ज हुआ हुआ है, जिस पे एसएमएस आते हैं, वही देना है, क्योंकि वो एसएमएस आएगा, ओटीपी वगैरह, फिर फॉर्म की फीस वगैरह कटती है। सपोज मैं नंबर डाल दिया कुछ भी, ये नंबर हो गया। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। चलो वो 10 डिजिट का नहीं हुआ क्या, ठीक है। फिर आप डेट ऑफ बर्थ डालें यहाँ पे, सपोज मैंने ये डाल दी 27 जुलाई आपका, अगस्त, आई थिंक 27 अगस्त 2011 मैंने डेट डाल दी आपकी। उसके बाद में आप ईमेल आईडी डाल देंगे अपनी कुछ भी, जैसे सेम्पी प्रजा 222, फिर आप @ करके जो भी आपको लिखना है वो डाल देंगे। फिर आप मदर्स नेम डालेंगे, मदर्स नेम में आपने मदर्स नेम डाल दिया अपना जो भी है। फिर आप फादर्स नेम यहाँ पे डाल देंगे। फिर आपके नेशनलिटी के इशू पे, नेशनलिटी क्या है आपकी, इंडियन है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है क्या, कि भाई आपको देखते हैं ना तो आपका मार्क पता चल जाता है कि भाई आउटर बॉडी में ऐसा कोई मार्क दिख रहा हो जिसे आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता हो, ठीक है। ऐसे मत बोलना मेरे यहाँ तिल वगैरह, कुछ बड़ा मार्क हो जो क्या विजिबल हो दूर से, वो होता है आइडेंटिफिकेशन मार्क। फिर आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल क्या है, ठीक है। फिर आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जनरल, SC ST OBC वाला, ठीक है। और जो आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसका आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जनरल है तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है आपका। लेकिन अगर आप इसमें से OBC सेलेक्ट कर लेंगे या फिर आप SC ST सेलेक्ट करेंगे तो आपका वहां पे OBC या SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। फिर आपको प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस डालना है, आपका पिन कोड डालना है, जैसे हमारे यहाँ का पिन कोड है 334001 या 334003, ये सब हमारे यहीं का है। अब देखो STD कोड, टेलीफोन, ये आप डाल सकते हैं। डिजिबिलिटी, दिव्यांगता, आपके कोई भाई देखने में कमी या 40%, जो भी एक होता है ना कि भाई हैंडीकैप में आते हैं, जिनको हम पहले हैंडीकैप बोलते थे, अब इनको दिव्यांगजन भी कहते हैं। तो इनके अंदर क्या है कि कितने परसेंटेज है आपका, किसी का 40, 80, 90, अलग अलग तरीके से होता है। भाई आंखों से दिखता नहीं है, यहाँ का जैसे इतना पास में रखता है ना फिर दिखाई देता है, वो भी एक तरीके की डिसेबिलिटी है। तो उसमें आपको क्या मिलता है, टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, आपका कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है। अगर किसी का हो तो सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। और फिर एनुअल इनकम पेरेंट्स की, जो आपके माता पिता की वार्षिक आय है, आप जो ITR भरते हैं वो, ठीक है। आप रिलीजन के बारे में बताएंगे पहले, जैसे कि भी हिंदू है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, फिर आपका चौथा अदर जो भी है आपका, ठीक है। भाई कुछ जो जनजातियां होती हैं उनका अलग से होता है उनको, जैसे कि हमारे यहाँ पे सहरिया होते हैं, ठीक है। राजस्थान में सहरिया होते हैं, उनके लिए कुछ अलग चीजें होती है, तो वो अदर्स में आएंगे। उसके बाद में क्लास 8 की डिटेल्स आपको लिखनी है। मेनली डिटेल्स आ गई, देखो आपने ऊपर क्या लिखा था, राजस्थान लिखा था, राजस्थान लिखा था, बीकानेर लिखा था, वो आ गया। अब बीकानेर में आप अपनी स्कूल का नाम लिख देंगे, सपोज मैं लिख देता हूँ SDP,
हमारे यहाँ एक स्कूल तो है, SDP लिख दिया। फिर रिकॉग्नाइज्ड है या नॉन रिकॉग्नाइज्ड, तो आप बोलोगे रिकॉग्नाइज्ड है यार, मान्यता प्राप्त तो है ही, बिना मान्यता प्राप्त स्कूल कैसे खोल सकता है कोई। फिर स्कूल की स्थिति आपको देखनी है कि भाई रूरल है या अर्बन है, मतलब अब आपके एक तो आपका एरिया कौन सा है, रूरल है या अर्बन है, गांव है या शहर है। भाई गांव शहर का तो पता ही है आपको, अगर रूरल है तो रूरल टिक करेंगे और अर्बन है तो अर्बन, हमारा अर्बन है तो हम अर्बन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आगे देखो यू आर एन अर्बन कैंडिडेट, और जैसे ही आपने ये रूरल किया था तो कुछ नहीं आया, तो यहाँ आ जाता है यू आर एन अर्बन कैंडिडेट। ठीक है, जिस माध्यम से उम्मीदवार 8वीं कक्षा में अध्ययन है, मीडियम थ्रू विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 11th, आपका क्लास 8 में मीडियम क्या है, इंग्लिश है, हिंदी है या अदर है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये अदर क्यों है, तो अदर इसलिए है बेटा कि बहुत सी जगह पे क्या है कि होम बोर्ड होता है या फिर होम लैंग्वेज होती है उनकी, मतलब होम लैंग्वेज तो क्या एक तरीके से मदर टंग जो है वहां की, जैसे कि गुजरात में गुजराती भी चलती है, गुजराती मीडियम भी होता है, तमिल में तमिल मीडियम होता है। ठीक है, आपके ओडिया में शायद ओडिशा में ओडिया मीडियम वगैरह भी होते होंगे, तो आसाम में आसामी, मतलब जहाँ की लोकल लैंग्वेज होता है उसमें भी पढ़ाई होती है, उसमें भी उनकी क्या होती है, क्लासेस लगती है। ठीक है, जैसे पंजाब का पंजाबी है, गुजरात का गुजराती है, तमिल का वो आपका तमिल लैंग्वेज हो गया या तमिल बोर्ड हो गया जो भी है। तो अपने यहाँ हिंदी इंग्लिश आएगा, आप सपोज अदर सेलेक्ट करेंगे ना, तो अदर में आपको वो आगे पूछेगा कि अदर में क्या था, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं सपोज इंग्लिश मीडियम कर लिया। 8वीं कक्षा में प्रवेश लेने का माह, आपने 8th में कौन सा प्रवेश कब लिया, तो मैंने लिख दिया अप्रैल 2024 में 3 में। और उत्तीर्ण कब हुए, वो आपको लिखना है कि हम उत्तीर्ण अब हो गए। अब देखो अंडरटेकिंग बाय पेरेंट, आई क्लैरिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव इट इज ट्रू। देखो ये पेरेंट आपके कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, क्योंकि आप बच्चे होते हैं, आपसे फॉर्म में गड़बड़ हो सकती है, आपकी बुद्धि नहीं पकड़ सकते हो। ठीक है, अगर गड़बड़ होगी तो आपके पेरेंट्स के अंडरटेकिंग में होना आप, भाई कोई भी गलती होती तो आप पेरेंट्स के पास जाते हो, उनसे शिकायत करते हो या उन्हें बताते हो कि हमसे ये गलती हो गई, इसको सही करो। तो इस फॉर्म में आपके पेरेंट की अंडरटेकिंग ये है, देखो I clarified that the information provided above is true to the best of my knowledge and belief. I understand that if any of the information provided above is found to be wrong, the candidate of my ward, the candidature of my ward will be forfeited at any stage even after admission in Jawahar Navodaya. I also submit that no change in data shall be requested by me in future. I will produce all the required certificates at the time of admission if provisionally selected. ठीक है, मतलब कि सेलेक्ट हो गया तो मैं कर दूंगा क्या, जितने भी आपके डाटा क्या मैंने जो भी सब आपके सर्टिफिकेट वगैरह वो भी दे दी जाएंगे, और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गलत निकलती है तो एडमिशन मिलने के बाद में भी, सेलेक्ट होने के बाद में भी मेरा जो बच्चा है, मेरा जो वार्ड है, ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है डॉक्यूमेंट के कारण। हिंदी में देखिए क्या लिखा है, मैं प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मुझे संज्ञान है कि मेरे द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी यदि गलत पाई जाती तो मेरे पाल्य या पाल्या की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर, यहां तक कि जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के बाद भी खारिज हो सकती है, समाप्त हो सकती है। भविष्य में मेरे द्वारा उपरोक्त डाटा में बदलाव है तो कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो डाटा भरेंगे ना उनमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं आप, इसे डाटा सही से भरना आप। ठीक है, ये यहाँ पे लिख के दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख के देता है वो अच्छे से। ठीक है, तो अपलोड करना है, और देखो उसके भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आपको क्या, कि 10 KB से 100 KB होना चाहिए, 10 to 100 KB। ओनली पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ कैंडिडेट कैन बी अपलोडेड। अभ्यर्थी का केवल पासपोर्ट साइज फोटो छोटा वाला स्माइल के साथ में आपको अपलोड करना है। उम्मीदवार के हस्ताक्षर करने मतलब साइन करने, जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में 10 to 100 KB का होना चाहिए। ठीक है, जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में, जेपीईजी और जेपीजी, और ये भी जेपीईजी और जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब आएगा अपलोड पेरेंट सिग्नेचर, आपके माता या पिता दोनों में से किसी एक के हस्ताक्षर होंगे, माता करेगी या पिता करेंगे, देख लो माता या पिता दोनों में से एक का, ये भी 10 to 100 KB है। फिर आप इसको इस तरीके से साइन वाइन अपलोड करके आगे बढ़ेंगे, फिर आपके पेमेंट वगैरह के ऑप्शन आएंगे, तो आप इसको भरेंगे। ठीक है, और फिर आप इस फॉर्म को भरने के बाद में जो भी आपकी तैयारी वगैरह है, और कोई डाउट आपको लगता है, यहां तक मैंने बता दिया। इसके बाद में आप जो बच्चा कोई भरना चाहता है या किसी से नहीं फिल हो रहा है, हमारे यहाँ का चाहे ऑफलाइन बच्चा है ऑनलाइन बच्चा है, वो बात कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आपको अगर जवाहर नवोदय की तैयारी करनी है तो यूट्यूब पे फ्यूचर डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियोस हैं, सब कुछ है, लाइव सेशंस भी होते हैं, क्वेश्चन सेशन भी होते हैं, और हमारा एप्लीकेशन भी है फ्यूचर डिफेंस अकेडमी का ही।
तो आप हमें वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सअप का नंबर हमारे जो नीचे ये स्लिप चल रही है इसके ऊपर चलता रहता है, आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं, आपको गाइडलाइन या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार। जय हिंद, जय भारत।